लेकर अलर्ट के बाद इंदौर के एमवाई अस्पताल में जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी ने अस्पताल में जाकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इसे लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर से बात की गई, तो वहीं कोरोना को लेकर लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ, नहीं तो हमारे पास ही फोन आ जाते थे ना। ये कहें कि दुनिया एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट से जो है दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और मध्य प्रदेश, या हम ये कहें कि देश में भी उसको लेकर जो है अलर्ट जारी हुआ है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य सेक्रेटरीज हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठकें की गई है। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदौर के एमवाईएच महाराणा यशवंतराव अस्पताल के हम बाहर यहाँ पर अभी मौजूद है और हमारे साथ जो है एमवाई के जो अधीक्षक हैं जो ठाकुर साहब, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की जा रही है सर इस नए वेरिएंट को लेकर। क्या नहीं, चूंकि क्या है कि पहली और दूसरी लहर के बाद संसाधन पर्याप्त रूप से मौजूद है। वर्तमान में भी ऐसा कोई घबराने का विषय नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता, लेकिन इसके बावजूद भी एमआरटीवी में 20 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोविड मरीजों के लिए। अभी जो भी 2-3 सस्पेक्टेड आए हैं वो सब होम आइसोलेशन में, तो अभी ऐसा भी मरीज कहते हैं ना जिसको भर्ती करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई भी मरीज अभी सामने नहीं आया है। ये अच्छी खबर है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हम लोग सावधानी बरत रहे हैं और तैयारी हमारी पूरी है। आवश्यकता पड़ने पे एमआरटीवी के बाद चेस्ट वार्ड है और जो हमारे बाकी जो अन्य अस्पताल हैं, चाहे एमआई हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो, या चाचा नेहरू हो, कैंसर हो, या फिर एमटीएच हो, सभी में आज की डेट में सभी जगह ऑक्सीजन पॉइंट और सब चीज़ों की सुविधा है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम कितने भी बेड उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा अभी कि ऐसी बहुत गंभीरता आने वाली है। लेकिन हाँ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई जितनी भी अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये मौसम का भी असर है कि ये नया वेरिएंट जिस तरह से केरला में मामला सामने आ गया था, दुनिया के लगभग 20 से ज़्यादा कंट्रीज में जो है हम ये कहें कि कोविड फैलते जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको एज ए डॉक्टर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरल फीवर तो वैसे भी, अगर आप कोविड को छोड़ भी दें तो वैसे भी इस समय वायरल फीवर फैलने का सीजन है। तो वायरल बुखार जो आ रहा है मतलब वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की वैसे भी आवश्यकता है। जैसे अभी घर में किसी को मान लो सर्दी जुकाम हो जाए, जिसको आप, वो भी एक तरह का वायरस ही है, ये कोरोना वायरस ही है, अलग तरीके का है ना। तो ये जो इस टाइप के जो वायरस हैं, ये जो है कहीं ना कहीं संक्रमण कर देते हैं। तो अगर संक्रमण है, ये संक्रामक है, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी चाहिए। घर में किसी को अगर सर्दी जुकाम हो गया है, वायरल है, उसको बुखार आ रहा है, तो उसको कम से कम थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहिए। क्योंकि अकेला कोरोना ही संक्रामक बीमारी नहीं है, अन्य वायरल भी तो संक्रामक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सावधानी बरतना शुरू करेंगे तो इसका फैलाव कम होगा। तो मेरी तो सलाह सभी के लिए है कि हम अकेले कोरोना से नहीं डरें, बल्कि अन्य वायरल फीवर से भी डरें और हम सावधानी बरतें। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिनको मान लीजिए फेफड़ों की दिक्कत है, जो इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें ये वायरस ज़्यादा असर करते हैं। तो उसमें मामले में इनको अगर हम जिसको भी वायरल फीवर उससे दूर रखेंगे तो ये हम उनको सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और ये तो आपने कहा है कि करना ही होगा, लेकिन अभी मास्क वगैरह को लेकर या गाइडलाइन जिस तरह से जारी होती है, तो अभी ऐसे हालात तो नहीं अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर कुछ इस तरह से लगता है कि संक्रमण फैल रहा है, कोई सा भी अन्य वायरल भी होगा, तो हम निश्चित तौर पर उसमें हम लोग सलाह जारी करेंगे कि हम लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन अभी भी हाँ, मेरी सलाह ये जरूर है, जिसको भी वायरल फीवर है, जिसको भी लग रहा है कि कोल्ड कफ है, उसको जरूर मास्क लगा के घूमना चाहिए, जिससे कि वो अन्य लोगों को संक्रमण ना फैलाए। बिल्कुल, जिस तरह से ये थे हमारे साथ पीएस ठाकुर साहब जो एमवाई का अधीक्षक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एमवाई में जो है प्रॉपर इंतजाम किस तरह से है। जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड लहर आई थी तो यही वो जगह है जहां पर हम ये कहें कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, हम आपको वही दिखा रहे हैं, आपके जो कैमरे में नज़र आ रहा है। और इसी गैस ऑक्सीजन के वजह से जो है जब भी अगर इस तरह के मरीज बढ़ते हैं, उनको ज़रूरत होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जो है हम अगर बात करें कोविड की, अगर एमवाई के बाहर की, तो हमें जो नज़र आता है, ये जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अस्पताल है और यहीं सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट आते हैं। इसके अलग अलग जो है, हालांकि अलग अलग जो है वार्ड, या हम यहाँ कहें कि अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर इंतज़ाम किया गया। देखिए, हम किस तरह से कोविड को लेकर लोग खुद अलर्ट हैं। हमें एक दादा नज़र आ रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है एमवाई में, वो खुद मास्क लगाए हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। दादा, किस तरह से सावधानी बरतते हैं आप मास्क को लेकर? मास्क है, सैनिटाइज है, हैंड वॉश है, मतलब सब कंप्लीट रखता है, हैंड ग्लोव है, सब साथ में कंप्लीट रखना पड़ता है। तो ये मतलब कोविड के बाद से आप? नहीं, कोविड शुरू हुआ था जब से, उसके पहले से ही। अच्छा, तो ये एमवाई में ड्यूटी करते हैं, इसलिए संक्रमण से बचने के लिए करते हैं ये इंतजाम? नहीं सर, एमवाई से मतलब नहीं है, सब दूर फैला हुआ है। एमवाई में तो पहले में था, फिर एमटीएच चला गया था 1 साल, उसके बाद फिर वापस एमवाई आ गया। ऐसा नहीं, सब दूर फैला हुआ है। अच्छा, सब दूर फैला हुआ है।
एम्प्लॉय से मतलब नहीं है। तो आप इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाते हैं। बराबर। और लोगों को क्या सलाह देंगे आप, अभी फिर कोविड आने की संभावना? हाँ तो यही उनको बोल रखा है कि भाई मास्क लगाओ, सैनिटाइज रखो, हैंड ग्लोव साथ में रखो, ये सबसे पहले। हालांकि देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? अजय प्रजापति नाम है मेरा, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अजय भाई, जैसे यहाँ से एमवाई से आपका लगातार नाता रहता है, जी, तो आप क्या कहेंगे, आप अभी फिर नया वेरिएंट आने की संभावना व्यक्त? ये सावधानी बरतना चाहिए, सैनिटाइजर मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। आप भी इसी तरह से रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। अभी कोविड आ रहा है वापस, तो वापस मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह रखेंगे, हम भी सोशल डिस्टेंस रखेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि ये अस्पताल जो है एमवाई अस्पताल में, जो यहाँ पर आपको हमने बताया कि लोग किस तरह से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एमवाई के अधीक्षक है उन्होंने बताया कि वो किस तरह से यहाँ पर पूरी की पूरी जो है तैयारी में है। मतलब हम ये साफ कहें कि नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल खतरा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस नए वेरिएंट के लिए पूरी तरह से हम ये कहें कि स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो पूरा तैयार है। उसका यही कहना है कि अलग अलग बेड्स, अलग अलग वार्ड में टीबी, चेस्ट वार्ड जो है, उन वार्डों में जो है इंतज़ाम है, ऑक्सीजन के प्रॉपर इंतज़ाम है। जिस तरह से कोविड के टाइम, पहली और दूसरी लहर के टाइम ऑक्सीजन की कमी आई थी, लेकिन अब वो कमी भी नहीं आने वाली है। लेकिन उनका ये भी एक सलाह है, तमाम जो अभी इस सीज़न में, खासकर जो सर्दियों का मौसम है, तो वहाँ पर कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो उस सर्दी जुकाम में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। वो यूँ भी फैलने वाली बीमारी है, तो आप अपने घर में खुद आइसोलेशन में चले जाएं। मतलब साफ है कि कोरोना को लेकर तो सावधानी बरती जा रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं उनको भी सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए इंदौर से मैं समीर खान।